दोस्तों नमस्कार। खेती कुरमाली चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी सरसों की फसल की बिजाई का टाइम आ गया है। बहुत जल्दी किसान भाई सरसों की फसल की बिजाई शुरू कर देंगे। तो आज हम सरसों के बारे में ही बात करेंगे। पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, जैसा कि आप जानते हो, अक्सर सरसों में अच्छी पैदावार नहीं मिल पा रही है। किसान खूब मेहनत करता है, खाद डालता है, सभी काम अच्छे तरीके से करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें रोग आ जाता है और फसल की पैदावार भी अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे उसमें है बीज बिजाई का समय, बीज दर, बीज की विधि, कौन सी दवाई से ट्रीटमेंट करें, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी पैदावार देने वाली वैरायटी बताऊंगा जो पिछले 2 साल से बहुत धूम मचा रही है। किसानों को खराब मौसम में भी उसकी बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप अपनी फसल की बम्पर पैदावार ले पाएंगे और कोई रोग भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी चीज है, आपकी जो सरसों की फसल है उसमें तेल की मात्रा भी भरपूर आपको मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, जब हम सरसों की बिजाई करते हैं तो टेम्परेचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो हमारी सरसों की पैदावार में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जब अब भी हम सरसों की फसल की बिजाई करें तो सबसे पहले टेम्परेचर को देख लेना चाहिए। टेम्परेचर उस टाइम पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अगर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन हो रहा है तो आप उस टाइम पर सरसों की बिजाई कर दीजिए। ये बहुत ही उपयुक्त टेम्परेचर होता है। बात करें बिजाई के समय की, तो अगेती बिजाई जो होती है वो 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। मध्यम 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, और पछेती बिजाई जो है वो 26 अक्टूबर तक 5 से लेकर 5 नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर बात करें सरसों के बिजाई की उपयुक्त समय की, तो 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर इस टाइम पर बिजाई होती है तो उसकी पैदावार भी एक अलग ही निकल कर आती है। बात करती है बीज दर की। अगर हम सरसों की फसल की बिजाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर एकड़ के हिसाब से लगभग 1 किलो बीज पर्याप्त होता है। लेकिन अगर जमीन कहीं पे बिरानी जमीन है या खराब जमीन है तो वहां पर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बीज रेट बढ़ा सकते हैं, थोड़ा उसमें ज्यादा बीज डाल सकते हैं। अब बात करते हैं बिजाई की विधि की। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 तरीके से ही सरसों की बिजाई की जाती है। पहली छिटकवा विधि, जिसको ब्रॉडकास्टिंग विधि बोलते हैं, और दूसरी है सीड ड्रिल से। तो अगर छिटकवा विधि करते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। उसमें बीज ज्यादा पड़ता है और जो हमारी सरसों की फसल है वो बहुत गहरी होती है। तो उसमें कई बार क्या होता है, जब सर्दी पड़ती है तो उस टाइम पर उसमें बहुत सारा रोग आने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो तनागलन रोग जैसे रोग है वो बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप सीड ड्रिल से अपनी बिजाई करेंगे तो वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसमें लाइन से लाइन और पौधे की पौधे से दूरी पर्याप्त होगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो अपनी जो सरसों की फसल की बिजाई है वो सीड ड्रिल के माध्यम से करें। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। सरसों की फसल में फर्टिलाइजर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत सारे किसान भाई फर्टिलाइजर बहुत डालते हैं लेकिन पैदावार भी अच्छी नहीं मिल पाती। तो एक संतुलित खाद कैसे डालनी चाहिए और कौन कौन से डालने चाहिए वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें है डीएपी, एसएसपी, पोटास, यूरिया और सल्फर। अगर बात करते हैं डीएपी की, तो डीएपी से हमें फास्फोरस मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है। अगर बात करें सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी की, तो इससे हमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात करें पोटास, पोटास से बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन सरसों की फसल में बहुत सारे किसान भाई पोटास को कम डालते हैं। तो पोटास जो काम करता है वो जड़ों का विकास करता है, और जो हम न्यूट्रिएंट्स हमारे खेत में पड़े रहते हैं उनको पौधे को ग्राइंड करने में सहायक होता है। एक किस्म से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। इसके अलावा यूरिया 10 से 15 किलो यूरिया अगर पर एकड़ के हिसाब से दे तो पर्याप्त होता है, जिससे हमें नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। और इसके बाद आता है सल्फर। सल्फर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कई बार क्या होता है, सल्फर जैसे हमारी फसल में व्हाइट रस्ट आता है, तनागलन, या कहीं कहीं इसको धोलिया भी बोलते हैं, तो अगर उसमें सल्फर डालते हैं तो उसमें रोग आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा जरूरी काम क्या है सल्फर का, उसमें ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दाने का वजन बढ़ाता है। और अगर दाने का वजन बढ़ेगा, तेल की मात्रा बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी खेत की जो है सरसों की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। तो बात करें इनकी डोज की, तो डीएपी जो है हम लोगों को लगभग 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से, पोटास लगभग 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से, यूरिया 10 से 15 किलो के हिसाब से, और सल्फर जो है वो लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इन सबको मिलाकर हमें खेत में अच्छी तरीके से डाल देना चाहिए। उसके बाद में यूरिया जो 10 से 15 किलो लिया है हमने, जो बाकी बचा हुआ यूरिया है वो पहले पानी पे हम लोग डाल सकते हैं। तो ये अगर इस तरीके से हम ये डालते हैं, सारा कंबाइंड करके बेसल डोज के हिसाब से देते हैं, तो इसकी पैदावार बहुत जबरदस्त आपको आएगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो किसान भाई घर की सरसों का यूज करते हैं बिजाई के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन सरसों को छान लीजिए। जो उसमें कटे फटे दाने हैं उनको अलग कर लीजिए, और जो मोटे अच्छे दाने हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले उसको फंगस से ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवाई जो मार्केट में उपलब्ध है
वो है कार्बनडिजिम प्लस मैंकोजेब, जो 2 ग्राम पर केजी बीज के लिए पर्याप्त है। इससे क्या होगा, जो तना गलन की बीमारी आती है जिसको धोलिया बोलते हैं, वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके साथ में आप इंसेक्टिसाइड का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया दवाई जो मार्केट में गाउचो है, गाउचो को यूज कर लीजिए। तो इन दोनों दवाइयों को मिलाकर आप उसको ट्रीटमेंट करके फसल की बिजाई कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कंपनी का बीज लेकर आते हैं दुकान से पैकेट का, तो उनको वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट होकर आते हैं, उनको ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं होती। दोस्तों अब बात करते हैं सरसों की वैरायटी के बारे में। जैसे ही वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो पिछले 2 साल से किसानों को बहुत अच्छी पैदावार दे रही है और इसने धूम मचाई हुई है। जब हम बहुत महंगे महंगे बीज अपने खेत में लगाते हैं मार्केट से खरीद कर और उनकी पैदावार 20 मन 22 मन आती है, तो मेरे विचार से किसान को बहुत ज्यादा नुकसान ही होता है। उसमें पैसे का भी नुकसान और पैदावार का भी नुकसान है। ये वैरायटी पिछले 2 साल से खराब मौसम में भी लगभग 30 से 35 मन किसानों को पैदावार आ रही है। और अगर खराब मौसम में जब सब वैरायटी 20 मन के अंदर में मर जाती है, उस टाइम पे ये वैरायटी 30 मन से ज्यादा पैदावार दे रही है, तो ये पैदावार में काफी अच्छी है। ये है प्रोएग्रो क्रिस्टल कंपनी की PA 5232 वैरायटी। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यह मध्यम अवधि की वैरायटी है। नीचे से इसमें फुटाव चलती है और दाना जो है इसका बहुत मोटा दाना है। तना गलन जो बीमारी आज के टाइम पर सरसों में सबसे ज्यादा आ रही है, वो इसमें ना के बराबर है, बहुत ही कम देखने को मिली है और हर एक कड़ में 30 से 35 मन आराम से पैदावार दे जाती है। दूसरी बात करें अगर रेट की, तो ये महंगे महंगे बीज है उनसे इसका रेट थोड़ा सस्ता पड़ता है और आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बढ़िया हाइब्रिड है। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो इसमें 1 से 2 एकड़ में इस वैरायटी को लगा दीजिए। मैं ये बोलता हूँ इससे अच्छी वैरायटी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर मौसम अच्छा है तो कोई भी सरसों अच्छी पैदावार दे जाती है, अगर आप घर की भी लगाओगे तो उसकी पैदावार अच्छी है। लेकिन अगर खराब मौसम में जब सारी सरसों की वैरायटी 20 मन तक पैदावार देती है और ये 30 से 35 मन पैदावार दे रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो आज इतना ही था। अगर किसी किसान भाई का कोई सवाल है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास भेजिए। धन्यवाद।